महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। सौंदर्यकाली में जो हुआ वो बंगाल के लिए शर्म का बात है। घर घर जाकर ममता के गुंडे छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है। अंदर जाने में उनको लगता है कि कोई दूसरी राज खुल जाएगी, इसलिए डर के मारे रुकते हैं। ये अधिकार की बाहर काम करते हैं। अब कानून दिखाते हैं फिर भी वो नहीं मानने की तैयार। ये सरासर तानाशाही है। और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि संदेश खाली जाते वक्त या वहां नजदीक पहुंचते ही वहां पे गड़बड़ करे। मैं संदेश खाली बोल रहा हूं, यौन उत्पीड़न से तबाह हुए अपने शहर की हकीकत बता रहा हूं। देशवासियों, मैं संदेश खाली बोल रहा हूं। विगत 7 दिनों से संदेश खाली जल रहा है। जलते हुए संदेश खाली के साथ सुलग रही है सियासत। वैसे तो इसके नाम में ही संदेश खाली है, लेकिन इस संदेश खाली में खाली जैसा कुछ नहीं है। इस संदेश खाली में छिपा है अत्याचार, इस संदेश खाली में छिपी है बर्बरता, इस संदेश खाली में छिपी है महिलाओं की बेबसी, इस संदेश खाली में छिपी है हैवानियत की वो कहानी जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है रिद्धि गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बंगाल का नॉर्थ 24 परगना जिला इस वक्त सुर्खियों में है। सुर्खियों में है संदेश खाली नाम का वो इलाका जहां की महिलाएं आजकल ममता दीदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस वक्त संदेश खाली में कोहराम मचा हुआ है। आज हम आपको संदेश खाली की घटनाओं की एक एक सच्चाई बताएंगे कि आखिरकार पिछले 7 दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेश खाली क्यों सुलग रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है। संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर क्या आरोप लगाए हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट में क्या क्या है, भाजपा और टीएमसी का इस मामले में क्या कहना है, शाहजहां शेख अभी कहां छिपा है, ईडी की टीम के साथ संदेश खाली में क्या हुआ था, ईडी जिस घोटाले में शाहजहां शेख को ढूंढ रही है वह कहां लापता है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। खासकर संदेश खाली सुर्खियों में तब आया जब 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी के लिए ईडी की टीम गई थी। इस दौरान पार्टी समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। तब से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा है। इस घटना के बाद ममता सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे। कानून व्यवस्था को लेकर दीदी की जमकर आलोचना भी हुई थी और अब शाहजहां शेख और उसके 2 ताकतवर सहयोगियों के खिलाफ उनके गांव की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद अब ये गांव देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस घटना की आवाज प्रदेश की राजधानी कोलकाता ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। हैवानियत, बेबसी, बलात्कार और फिर मर्डर। जी हाँ, सही सुना आपने। इन शब्दों की गूंज आजकल बंगाल के उस इलाके में गूंज रही है जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है और उस जगह का नाम है संदेश खाली। चुनाव के समय जीत का दंभ भरने वाले राजनेता खासकर ममता सरकार भी इस हिंसा पर 2 दिन तक मौन थी। जो ममता दीदी चुनाव के दौरान हिंसा पर 0 टॉलरेंस की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वो 2 दिन तक महिलाओं के अत्याचार पर मूक दर्शक बनकर महिलाओं के उत्पीड़न का तमाशा देख रही थी। लेकिन जब मामला गरमाया तो ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपनी चुप्पी तोड़ी और बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली बीजेपी आरएसएस का गढ़ है।
यहाँ तनाव पैदा करने की भयानक साजिश हो रही है। साथ ही आश्वासन दिया कि गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संदेश खाली मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन को लेकर सोमवार को विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी समेत 6 बीजेपी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। मामला गर्माता देख बंगाल सरकार की ओर से भी संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई गई। ये टीम संदेश खाली का दौरा करेगी और उन महिलाओं से बातचीत करेगी जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। इस कहानी को समझने के लिए हम आपको पिछले महीने जनवरी में लेकर चल रहे हैं, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल तारीख थी 5 जनवरी और समय था दोपहर का, जब ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के आवासों पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला बोल दिया गया और जमकर पत्थरबाजी भी की गई। आरोप है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों पर लगा है, जिसके बाद से शाहजहां शेख फरार हो गए और समन करने के बावजूद एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। बस फिर क्या था, यहीं से उन महिलाओं को शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया, जो लंबे समय से टीएमसी नेता का अत्याचार झेल रही थी। 8 फरवरी से स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर अत्याचार करने और जबरन जमीन कब्जाने जैसे कई संगीन आरोप लगाए। अगले दिन यानी कि 9 फरवरी को तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया। महिलाओं का दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। महिलाओं के आरोप हैं कि टीएमसी के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते हैं। इस दौरान अगर घर में कोई सुंदर महिला, खास तौर पर लड़की या युवा पत्नी दिखती है तो वो लोग उसे पार्टी ऑफिस ले जाते हैं और फिर उसे पूरी रात अपने साथ पार्टी दफ्तर या किसी अन्य जगह पर रखा जाता है और अगले दिन यौन उत्पीड़न करने के बाद उसे घर या घर के सामने छोड़ दिए जाते थे। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान वह उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है और उनका किसानों को बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। महिलाओं को जब सुनने को आया है, महिला को जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा, हमने कभी गए नहीं है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इस समय टीएमसी और बीजेपी के बीच का राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। बीजेपी जमकर ममता सरकार को घेर रही है तो इधर टीएमसी भी बीजेपी को मणिपुर का याद दिलवा रही है। सुलगते संदेश खाली के साथ सियासत भी सुलगती जा रही है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस समय संदेश खाली ट्रेंड कर रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर सुलगते हुए संदेश खाली में शांति की बहाली कब होगी? संदेश खाली को हिंसा की आग में किसने झोंका? इसका जिम्मेदार कौन है? शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संदेश खाली में पिछले 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान बीजेपी के नेता और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी, जिसके बाद संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों की 500 मीटर के दायरे में
19 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। जैसे ही संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने टीएमसी नेता पर गंभीर आरोप लगाए, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया और खुद संदेश खाली पहुंच गए। 12 फरवरी को राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने संदेश खाली इलाके का दौरा किया। संदेश खाली के लौटने के बाद राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस मामले के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। दौरे के बाद राज्यपाल ने मीडिया को जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। Nor is this a fault-finding exercise. I want to tell you the impressions which I gathered from what I saw in the field. What I saw was ghastly, shocking, shattering to my senses. I saw something which I should never have seen. I heard many things which I should never have heard. इस बीच दो व्यक्ति विकास सिंह और उत्तम सरकार के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया और आनन फानन में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 12 फरवरी को दोनों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई। पुलिस का दावा है कि उसने आरोपियों की 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उधर 13 फरवरी को महिला पुलिस की 10 कर्मियों ने संदेश खाली का दौरा किया। 14 फरवरी को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली की कथित घटना को लेकर बयान जारी किया। पुलिस ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक किसी भी महिला द्वारा दुष्कर्म के कोई आरोप नहीं मिले हैं। धीरे धीरे संदेश खाली का इलाका सुर्खियों में पूरी तरीके से छा गया। बीजेपी और कांग्रेस ने टीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश खाली घटना के लिए पार्टी के उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भाजपा की बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ झड़प में चोटिल हो गए। आरोप है कि मामले को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। देखिए, पुलिस जोर जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे भी उठा के वहां से लेके आई है, और जिस तरीके से हमारे महिला कार्यकर्ताओं को वहां से उठाया गया, जैसे भेड़ बकरियों को कसाई खाने में जैसे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे उठा के लेके गए। मुझे भी जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया और उसके बाद यहाँ पे लाया, ये तो थाना नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन में देख रहा हूँ उसका मैदान है। यहाँ पे ना कितना सिक्योरिटी है, मुझे भी पता नहीं क्या है। और जिस तरीके का आचरण पुलिस ने किया, ऐसा लग रहा था कि हम कोई चोर है, उचक्के है या कोई क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो उधर टीएमसी में बैठा हुआ है, हिम्मत है, दम है, जाके पकड़ो जाके। उस क्रिमिनल को पुलिस सैल्यूट मारता है, और हम जैसे लोग जिनके खिलाफ टीएमसी के भी नेता की दम नहीं है कि वो एक उंगली उठाए, ऐसे नेताओं के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव करती है। देखिए, महिला पर कहीं भी अत्याचार होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो निंदनीय है। उस पर जांच होनी चाहिए, जो कुछ कार्रवाई करनी है कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, बंगाल है, ये माँ दुर्गा माँ काली का देश है, और पहले भी हम लोग देखे थे नंदीग्राम शिंगूर का टाइम में महिला लोग ही सामने आए थे। आज भी वही दशा है। घर का महिला, घर का बेटी, घर का बहन, घर की माँ, अगर उनको घसीट कर टीएमसी ऑफिस में आप लेके जा रहे हैं जिहादी लोग, और वहां पर उनका बलात्कार, उनका धर्षण किया जा रहा है, उनका मोलेस्टेशन किया जा रहा है, एक रात नहीं, रात के ऊपर रात, रात के ऊपर रात, तो आप क्या करेंगे? आप अगर गोली भी मार देंगे ना, तो अब बंगाल के महिला लोग अब रुक कर खड़े हो गया है। अब भी अन्याय ये सहन नहीं होता है, अब भी अत्याचार सहन नहीं होता है। ममता बनर्जी गोली मार दे, लेकिन ये आंदोलन चलेगा अभी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में टीएमसी के गुंडे उठा ले जाते हैं। ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों को संरक्षण दे रही है। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर
ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां? संदेश खाली हिंसा पर स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी नेत्री शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी का एक ही उद्देश्य था, संदेश खाली पहुंचते ही गड़बड़ कर डाला। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि संदेश खाली जाते वक्त या वहां नजदीक पहुंचते ही वहां पे गड़बड़ करे और गुंडागर्दी करे और पत्थरबाजी करे, जो उन्होंने किया। पत्थरबाजी हुई, लोग वहां आहत हुए हैं और खास तौर से एक महिला बहुत ही आहत हुई है। और ये लोग कह रहे हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी के ऊपर शोषण नहीं होना चाहिए। इनको उपदेश मिलता है केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी के तरफ से, जो कल दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ये कह रही है कि महिलाओं के ऊपर जो अपराध होता है वो धर्म के नाम पे भी विभाजन कर सकते हैं। ऐसी सोच उन्होंने रखी कि अगर हिंदू महिला के ऊपर अपराध हो तो वो और घिनौनी होती है, मुस्लिम महिला के ऊपर अपराध हो उससे ज्यादा। ये बात कल हम लोग को सुनने को मिला। भाजपा और सीपीएम ये संदेश खाली को लेकर अभी गुंडागर्दी करने के लिए राजपथ में उतरा है, पुलिस को अटैक कर रहा है, स्टोन थ्रोइंग्स चल रहा है। वो लोग अभी नई तरह से वो प्रोवोकेशन दे रहा है, प्रोवोक कर रहा है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी नेत्री सुनीता दुग्गल ने कहा कि ममता का राज गुंडा राज है, कि यहाँ पर ममता का राज जो है वो गुंडा राज है। ममता का संरक्षण जो है वो गुंडों को प्राप्त है और इसीलिए वो गुंडों का इतना हिम्मत बनी हुई है और जो पुलिस है वो भी गुंडों से मिली हुई है। संदेश खाली घटना पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती है। खैर, प्रेसिडेंट रूल तो अतिरेक है, इसके पीछे की राजनीति हम समझते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हिंसा किसी भी फॉर्म की उसकी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती लोकतंत्र में, चाहे कोई भी राज्य हो, बीजेपी शासित या गैर बीजेपी शासित। लेकिन उसके लिए नजरिया साफ होना चाहिए। पॉलिटिकल चश्मे से अगर आप हर वारदात को देखेंगे ना, कुछ हासिलात नहीं होगा। सुलगते संदेश खाली पर सीपीआईएम नेत्री वृंदा क्रात ने कहा कि लोग सड़कों पर हैं, संदेश खाली के आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लोग सड़कों पर है इस बात को लेकर कि पूर्व एमएलए को रिहा करो और संदेश खाली की जो दमन की जो नीति है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार की तमाम रिपोर्ट्स अभी सामने आ रहे हैं, उसके बारे में तुरंत कार्रवाई करो। अब सरकार ये कह रही है, एक तरफ टीएमसी छिपाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ बहुत ही खेद की बात है कि स्मृति ईरानी जी और बीजेपी ने वहाँ इसको एक सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास किया है, ये बेहद गलत है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में धारा 144 लगाने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को खुद से एक्शन लिया। जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रॉय ने कहा कि संदेश खाली में जो भी हो रहा है वह विचलित करने वाला है। मीडिया में दिखाया गया कि महिलाओं के साथ गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न हुआ है। यह दुखद है। कोर्ट ने 20 फरवरी तक ममता सरकार से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर और मेंबर अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। अरुण हल्दर ने बताया कि वे 16 फरवरी की सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंपेंगे। आतंक जैसा माहौल तैयार किया गया है। उधर में एक टेरर परिवेश तैयार किया है। तो शाहजहां मोल्ला एंड गैंग वो पूरा मिलके ऐसा एक भयानक वातावरण तैयार किया है। लोग कुछ बोलने के लिए ही साहस नहीं है। सामने आने के बोलने से ही वो लोग डर रहे हैं। वो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, जब आप इधर से चला जाओगे तब तो हमारे ऊपर दोबारा ये लोग हमला करेगा, हम कैसे बता सकता है। तब भी उन लोग हम लोगों को आश्वासन किया है
जहाँ भी हम लोग है पूरा टीम हमारे इधर रहेगा, आप चिंता मत करो। बहुत आश्वासन देने के बाद 2-4 लोगों ने मुंह खुला है, उन्होंने बोला है ऐसा ऐसा घटना हम लोग को हुआ है। महिला को कैसे कैसे बुला के पार्टी में जाके हर रात पूरा रात भर बैठा के रखते, उन लोग के साथ गलत काम करता है। महामहिम राष्ट्रपति हमको टाइम दिया है, आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजा है और उसी रिपोर्ट में एक ही मुद्दा, एक ही एजेंडा मैंने लिख के दिया है। जो कानून में अनुसूचित जाति वर्गों को सेफगार्ड करने का आर्टिकल 338 में है, वो सरकार एट्रोसिटी वायलेट कर रहा है और सरकारी मदद में हो रहा है। इसके ऊपर 100% राष्ट्रपति बन सकता है। इसी का आधार पर मैंने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे दी। कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप FIR दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। एक तरफ बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर है। आपको याद हो कि ये वही टीएमसी और कांग्रेस है जो फिलहाल दोनों ही पार्टी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, लेकिन संदेश खाली मामले पर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है। संदेश खाली का दौरा करने के लिए निकले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और अधीर रंजन चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता क्रूरता की रानी है, वह आग से खेल रही हैं। हम सब कुछ राजनीतिक तौर पर करेंगे, हम बम या बंदूकें नहीं ले जा रहे हैं। अंदर जाने में उनको लगता है कि कोई दूसरी राज खुल जाएगी, इसलिए डर के मारे रुकते हैं। ये अधिकार की बाहर काम करते हैं। हम कानून दिखाते हैं, फिर भी वो नहीं मानने के लिए तैयार है। ये सरासर तानाशाही है और क्या। पुलिस से इसलिए डर रही है कि पुलिस और मिली भगत सत्तारूढ़ पार्टी की जो क्रिमिनल सब मिलके ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आज से नहीं, महीनों से, वर्षों से ये चल रहा है ये सिलसिला। इसलिए पुलिस को ये यकीन नहीं करते, ये जानते हैं कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी से मिली भगत सब काम करते, सब अत्याचार कर रही है। हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी सारे जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। चलिए। इतना ही नहीं, संदेश खाली की घटना को लेकर महिला आयोग की टीम ने भी इलाके का दौरा किया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। यह महिला आयोग के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी तब महिला आयोग मूक दर्शक बन गई थी, और जब आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ तो महिला आयोग ने संज्ञान लिया। सवाल ये कि आखिरकार महिला आयोग की दोहरी मापदंड क्यों? दुख इस बात का है कि आज रेप के मामले में भी राजनीति होती है। राजनेता मेरे राज्य में रेप, तेरे राज्य में रेप कर महिला की अस्मिता को झकझोर देते हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार जिस शख्स की वजह से पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना जिले का संदेश खाली चर्चाओं में है, वो टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिर है कौन और बीते 1 महीने से कहां फरार है। टीएमसी के रॉबिन हुड कहे जाने वाले 42 वर्षीय शाहजहां शेख को भाई के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक के मूल निवासी शेख ने एक छोटे से मछुआरे के रूप में अपना काम शुरू किया था। मत्स्य पालन और ईंट भट्ठों के कारोबार के बढ़ने के साथ वह 2004 में यूनियन का नेता बन गया। साल 2006 में मौजूद टीएमसी नेता शेख की राजनीतिक शुरुआत हुई और ये शुरुआत वामपंथी दल यानी सीपीआईएम से हुई थी। सीपीआईएम में शामिल होने के बाद शेख का दबदबा बढ़ गया और साल 2012 में तत्कालीन टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिला अध्यक्ष ज्योति प्रिय मलिक के नेतृत्व में टीएमसी ज्वाइन कर ली। तब से सत्ता के गलियों में शेख का कद बढ़ गया। पूर्व वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक राशन घोटाले मामले में ईडी की हिरासत में हैं। उनको मलिक का बेहद करीबी माना जाता है और इसके ही चलते ईडी की टीम
आवास पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। बहरहाल शाहजहां शेख मौजूदा समय में संदेश खाली से जिला परिषद सदस्य हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 24 परगना जिला से ताल्लुक रखने वाले शाहजहां शेख को अपने उग्र भाषणों के लिए जाना जाता है। अपने समर्थकों के बीच उनकी छवि रॉबिन हुड और बेताज बादशाह के रूप में बनी हुई है। कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा भी मानते हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन शाहजहां शेख का कहीं कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। उसे आसमान निगल गया या जमीन। राशन घोटाले से लेकर उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपी को आखिर दीदी की पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। संदेश खाली में चल रहे घटनाक्रम के बीच टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मिमी चक्रवर्ती ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंपा। अभिनेत्री का कहना है कि वो अपनी सीट पर टीएमसी के स्थानीय नेतृत्व से नाखुश हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी चक्रवर्ती ने जादवपुर सीट से जीत हासिल की थी। I have always tried to be, and I believe from heart that I am very honest. You are media, you can find out the rest. आखिर में सवाल यही कि सुलगते हुए संदेश खाली का जिम्मेदार कौन है? हिंसा की आग में संदेश खाली को किसने झोंका? संदेश खाली में शांति की बहाली कब होगी? ममता दीदी के पुलिस राशन घोटाले से लेकर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपी शाहजहां शेख को क्यों नहीं 1 महीने से ढूंढ पा रही है? और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।